मधुपुर शहर के पुथलचट्टी मोहल्ले की 21 वर्षीय युवती को उसके ससुराल सीतामढ़ी में उसके ससुर द्वारा नींद की गोली खिलाकर हर रोज दुष्कर्म किया जाता था। दिगर तो ये है कि इस पूरे घटना की साजिश में पीड़िता की मां के सगे मामा मामी भी शामिल हैं। घटना को लेकर पीड़िता ने मधुपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि उसका ब्याह उसके मां के मामी ने साजिश के तहत अपने दिव्यांग व नपुंसक भतीजा सीतामढ़ी निवासी आशुतोष राज के साथ करा दिया। विवाह के बाद भी युवती को पता चला कि उसका पति पूरी तरह दिव्यांग व शारीरिक संबंध बनाने में असक्षम है। इधर युवती के ससुर राजीव रंजन हर रात नींद की गोली खिलाकर दुष्कर्म करता था। ससुर की मंशा थी कि उसकी बहू उसका गर्भधारण करे, वो बच्चे को जन्म दे ताकि बहू घर गृहस्थी में बंधी रहे, वह उसके हवस का शिकार बनती रहे। घटना को लेकर पीड़िता किसी तरह अपने मायके पहुंचकर अपने माता पिता को आपबीती सुनाई व मधुपुर थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। पूरे मामला को लेकर के न्यूज़ लाइन निदेशक प्रिंस समद ने पीड़िता से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। अभी हम मौजूद हैं मधुपुर के एक पीड़ित परिवार के साथ। हम इनसे बात करेंगे। देखिए, घटना 2 माह पूर्व की है। इनकी शादी सीतामढ़ी में हुई थी और 2 माह में ही कुछ ऐसे हालात बने कि लड़की को वापस घर आना पड़ा, क्योंकि एक तो जिस लड़के के साथ इसकी विवाह हुई थी वो पूरी तरह विकलांग और नपुंसक था। वहीं इसकी शादी साजिश के तहत इनके ही रिश्तेदार यानी लड़की के सगे नाना और लड़की की जो माता है उनके सगे मामा ने एक साजिश रचकर इनकी शादी वहां कर दी थी। और बाद में ये पता चला एक षड्यंत्र रचा गया था इसके साथ और उस षड्यंत्र के जाल में ये फंस गई। शादी के बाद जैसे ही ये ससुराल में रहने लगी, इनके जो ससुर हैं वो इनके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास किए, जिसको लेकर ये विरोध की तो इनके साथ मारपीट यानी कि प्रताड़ित किया गया, इनको यातना दी गई और इनको ये मजबूर किया गया कि अपनी जबान को बंद रखें। इनको इस बात का डर था कि कहीं इस बात को अगर ये कहीं और कहते हैं तो इनके जान के लाले न पड़ जाएं। ऐसे में खामोश की चुपचाप उन सारी चीजों को सहती रही और अंत में ये अपने माता पिता को बताई और बाद में किसी तरह ये जान बचाकर मधुपुर आई है और मधुपुर थाना में एक मामला दर्ज हुआ है। मैं एक पीड़ित परिवार, उनकी माँ, उनके पिता और लड़की खुद इनसे जानूंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या हादसा हुआ और कैसे वो मधुपुर आई। सबसे पहले बताइए, आपकी शादी कब होगी? 12 जुलाई 2024 को मेरी शादी सीतामढ़ी में हुई। वहाँ पर मैं जैसे ही गई उससे पहले मेरी सगाई हुई थी पटना में। जो बीच में दौरान था शादी और सगाई के बीच में लड़का मेरे से बात करता था, पर बात जो भी किया वो सच्चाई बात नहीं किया। तभी मैं वहाँ पे गई जब मुझे पता चला कि जो जो मुझे बताया गया वो सब झूठ है। लड़का ना ही स्कूल का डायरेक्टर है और ना ही वो शारीरिक रूप से सक्षम है। तो जब मैंने ये सब बात अपने ससुर को बताई, अपने सास को बताई, तो वो लोग ने मुझे उल्टा मारपीट करके बोला कि घर का बात है, बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग का बदनामी होगा। ये जो वहाँ पर ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल है मेरे, वहाँ पर मुझे बोला गया था कि तुम जाओगी तो तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। पर जैसे ही हम वहाँ पर गए हैं तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग के घर की बहू काम नहीं करती है बाहर में। तो ये सब चीज़ मुझे एक षड्यंत्र के तहत मुझे वहाँ पे शादी किया गया। वहाँ पे जाते ही जब मैंने सब कुछ देखा तो सब कुछ झूठ था। जब मैं उन लोग से बोलती थी कि आप लोग ने झूठ बोल करके मेरा शादी किया, तो लोग मुझे मारते थे। रात में कभी कभार ऐसा होता था कि मैं बहुत बहुत देर तक सोती थी। सुबह में मैं 12-12 घंटे 13-13 घंटे तक सोते रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो सासू माँ है वो मुझे कुछ नींद की गोली या फिर कुछ भी सेडेटिव्स वो सब देती थी मुझे, ताकि मैं बेहोश हो जाती थी। और उसके बाद रात में मतलब मेरे साथ क्या होता था वो हमको भी खुद भी नहीं पता कि पति सोते थे कि ससुर सोते थे। पर मेरे साथ मतलब बहुत कुछ वहाँ पर गलत हुआ है। वो लोग का षड्यंत्र यही था कि एक ही महीना में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ,
ताकि मतलब रस बस जाएगी घर में। ऐसे तो फिर मैं बोलती थी कि मैं नहीं रहूंगी, नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे आप लोग के इतने टॉर्चर में। तो उन लोग नहीं, जब ससुर आपके पति विकलांग थे तो फिर ये प्रेग्नेंट वाली बात कहाँ से आई? ससुर को आप पर कैसे शक हुआ? मैंने अपनी सास को बताया था कि ये मतलब हम लोग के दिक्कत है, मेरे पति को दिक्कत है शारीरिक रूप से, तो आप कैसे बोलते हैं कि आपको इसी साल बच्चा चाहिए। तो वो उन्होंने पहले तो मुझे मारा, फिर उन्होंने रात में जो नींद की गोली दे करके, वो चाहती थी कि मेरे ससुर जी मेरे साथ सो जाए। और क्योंकि इसका हिंट हमको पहले से भी होता था, कहीं भी मैं स्कूल जाती थी थोड़ी देर के लिए या ऑफिस जाती थी पानी वानी देने, तो वो मुझे इधर उधर गलत तरीके से मेरे ससुर जी मुझे छूते थे। और जिस दिन हम पटना गए थे अपने देवर को सी ऑफ करने, तो उस दिन पटना के भगवती अपार्टमेंट में वहां पर मेरे ससुर ने मेरे साथ डायरेक्ट आकर के मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। बोलने लगे कि मेरा नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान तक 400 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, बस तुम मेरे साथ अच्छे से रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, जो भी तुम्हारा पति तुमको नहीं दे सकता है वो मैं दूंगा। और ऐसे ऐसे बोल करके मैं नहा के निकली थी उस समय, और उन्होंने आकर के मेरे साथ गलत काम करने का कोशिश किया और मुझे इधर उधर से पकड़ने लगे और मुझे बेड पे पटक करके मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया। और फिर मैं भाग गई, बाथरूम में चली गई, और फिर मैंने जब ये सब अपने बाद पति को बताया कि देखिए मेरे साथ पापा जी गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम जानबूझ के मेरे पापा पे गलत इल्जाम डाल रही हो, मेरे पापा ऐसे नहीं है। और उन्होंने मुझे मारा और पीटा और बोला कि आगे से ये बात मत बोलना, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगी जब पता चला आपको अपनी बेटी के बारे में क्या स्थिति है, फिर आपने क्या एक्शन लिया? ये जब शादी करके मेरी बेटी गई है ससुराल, तो जाने का मतलब 1 हफ्ता के बाद से ही वो हमको अपनी सास का प्रताड़ना के बारे में बताना शुरू कर दी कि मेरी सास हमको प्रताड़ित कर रही है। ये बात हम अपने मामी से बताएं जो कि शादी करवाई है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा, धनबाद कस्तूरबा सेवा सदन, ये दोनों दंपति हैं, हेमा रंजन और डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा, जो कि मेरे मामा मामी हैं। वही लोग ये शादी करवाए हैं। उनको पता था कि उनका भतीजा इस तरह से है, उनका वहाँ पे हर तरह से प्रॉब्लम है, फिर भी मेरी बेटी का शादी वहाँ करवा दिए। हम बहुत धूमधाम से 25 से 30 लाख खर्च करके अपनी बेटी का शादी किए हैं, जो कि अभी भी हम बहुत सारा कर्ज में दबे हुए हैं, और मेरी बेटी अच्छा से रह भी नहीं पाई। वो लोग इसी साजिश के तहत शादी करवाए थे। उन लोग को पता था कि उनका भतीजा, मतलब मेरी बेटी को केयर टेकर बना के ले गया है। शादी नाम मात्र का एक दिखावा है, और असल में मेरी बेटी को उस लड़का का केयर टेकर बनाया गया था ताकि मेरी बेटी रहे और वो कभी ना वहां से छूट पाए, इसलिए उसके ससुर ही उसके साथ गलत करने का प्रयास किया। इसको लेकर आप मधुपुर थाना में आवेदन दिए? जी, मधुपुर थाना में मैं इसके लेकर के आवेदन दी हूँ, और इसमें मेरे मतलब मामा और मामी मेरी बेटी का भविष्य खराब करने में वो दोनों जिम्मेवार हैं, जो कि डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा, धनबाद कस्तूरबा सेवा सदन उनका है, और पीएमसीएच में वो भी वो पदस्थापित है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा और हेमा रंजन ही मेरी बेटी का भविष्य खराब की है। चलिए, तो साफ साफ आपने इनकी माँ से सुना और पुलिस से सुना कि क्या घटना इंतजार है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक लड़की जो सब कुछ घर पे छोड़कर ससुराल जाती है और ससुराल में अपने पति के सहारे बचने का प्रयास करती है, ऐसे में पति विकलांग हो और ससुर की बुरी नजर जब बहू पे पड़े और उसके चंगुल में जब बहू पड़ जाए, ऐसे में जान बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल घड़ी को झेलते हुए ये मधुपुर तक आकर जान बचाकर मधुपुर आई है और प्रशासन से गुहार लगा रही है, पुलिस से, कि इनको न्याय मिले। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वैसे दबंग लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है या फिर एक बार ये एक कहानी बनकर रह जाता है। मैं अपने सहयोग के साथ प्रिंस अहमद, 4 TV न्यूज।